तीन काम तीन तीन दूनी छः तीन तीन नौ तीन चौक 12 तीन पंजा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मयंक नेगी उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आपका स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक उत्तराखंड में। तो आजकल पहाड़ों में काम कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना मतलब हमारा जो विलेज है वो सारा कंटेनमेंट जोन में आ गया है। रेड जोन घोषित कर ऐसे रुद्रप्रयाग जिले ने, तो इसलिए काम कुछ नहीं है। मतलब आवाजाही सारी बंद है। गाँव के लोग भी कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने कुछ सोचा कुछ काम कर लें घर पे। पहले मैं अपना धूप से बचने के लिए खड़ा कर देता हूँ, फिर आपको मैं बात करता हूँ आपसे। अब हो गया मेरा तंबू खड़ा। इसमें धूप नहीं होगी मेरे को दिन में, मतलब आराम से काम कर पाऊँगा मैं। और ये सारे पत्थर जो हैं ये वाले और ये सामने ऊपर हैं, ये सारे पापा ने अपने पीठ पर लेके आए हैं, पापा और मम्मी। हमें बस बोला कि ये तुम कूट लो और इनको तोड़ के कंक्रीट बनानी है इनकी। कल ये हमने ये वाले कट्टे भरे थे और ये वाले पत्थर हमें थोड़ा सा काम आएंगे। तो लॉकडाउन में ऐसा ही काम है, क्योंकि बिस्तर पर लेट लेट के भी पूरे पीठ में दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा कुछ काम कर लेते हैं। तो अपना ही काम स्टार्ट कर दिया हमने कुछ। और आजकल का हमेशा का सीन यही है, मम्मी जाती है हमें सुबह खेतों के लिए, भाई का काम है रोटी बनाना है और पापा पत्थर ले आते हैं उधर गदेरे से। पापा पत्थर ले आए और मेरा काम है अभी कूटना। उसके बाद भाई भी आ जाएगा, उसके बाद उसकी शायद थोड़ा सा क्लासेस हैं। और मैं तो 2 शिफ्ट में करता हूँ इस काम को। एक सुबह 8 बजे से 11 साढ़े 11 तक, फिर धूप हो जाती है मैं चले जाता हूँ फिर। और फिर खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेता हूँ 2 ढाई बजे तक। फिर 2:30 से या 3 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ 6 साढ़े 6 तक। तो 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है और इसमें फ़ायदा भी हमें बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम एक घर बनाते हैं नॉर्मली और उसके लिए कंक्रीट ले आते हैं, तो कंक्रीट हमें एक कट्टा वैसे भी 100 रुपये का मिलता है। और उसका गाड़ी से ले आने का खर्चा, उसके बाद इतनी ऊपर चढ़ाने का खर्चा, वो हमें 200 रुपये का बैठ जाता है। और एक कट्टा तो लाएंगे नहीं, हम लाएंगे तो 200 कट्टे लाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमें। तो इसीलिए हम घर पे, लॉकडाउन भी है ही, घर पे फालतू बैठे भी हैं ही, तो हमने सोचा कुछ काम कर लेते हैं, कभी भविष्य में काम आ जाएंगे कंक्रीट भी। देखते हैं। आई होप आप लोग भी घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी। फिर वैसे ट्रैवल करना अभी तो मेरे को पॉसिबल लग नहीं रहा। उत्तराखंड में स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। जब पहाड़ों में कंटेनमेंट जोन स्टार्ट हो गए तो मेरे को लग रहा, वैसे कोरोना है यहाँ भी लेकिन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा उसका, शायद पता नहीं चल रहा कोरोना है या नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहे हैं लेकिन पॉजिटिव लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो क्वारंटीन तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा ये कोरोना है या बस डॉक्टर ने ऐसे कर दिया कुछ। चलो कोई बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए इसका असर। बस नाम मात्र का कोरोना हो, बस ऐसे ही होना चाहिए। और पापा देखिए फिर एक और मैं उस पर पत्थर लेके आ गए वहाँ पे। बस पापा का काम सुबह यही है, उठना है। फिर चलो पहले उसको उतार देता हूँ। हमारी भोजन माता ने भी यहाँ पे खाना बना दिया है, ये रोटी और आलू, सोयाबीन की सब्जी।
अभी कर लिया नाश्ता और चलते हैं आप अपने रोज़गार के लिए। आप भी शुरू कर सकते हैं इस काम को। इसमें लागत बिल्कुल शून्य है। 100 रुपये का एक बस एक चीज़ खरीदनी है आपको। दिखाता हूँ मैं आपको। बस ये खरीदना है आपको 100 रुपये का। और उसके बाद उत्तराखंड वालों के लिए पत्थर तो पहाड़ है ही, और अपना रोज़गार खुद करो। एक मज़दूर की आवाज़ है ही। और ये ऐसे कर सकते हैं आप अपना रोज़गार। इसके लिए बस एक बढ़िया सा पत्थर चाहिए जिसमें ये वाले पत्थर तोड़ सके हम। ये वाला पत्थर चाहिए और एक हथौड़ा चाहिए बस। और आजकल का हमेशा का सीन यही है। मम्मी जाती है हमेशा सुबह खेतों के लिए। भाई का काम है रोटी बनाना है और पापा पत्थर ले आते हैं उधर गदेरे से। पापा पत्थर ले आए और मेरा काम है अभी कूटना। उसके बाद भाई भी आ जाएगा। उसके बाद उसकी शायद थोड़ा सा क्लासेस है। और मैं तो 2 शिफ्ट में करता हूँ इस काम को। एक सुबह 8 बजे से 11 साढ़े 11 तक, फिर धूप हो जाती है, मैं चले जाता हूँ फिर। और फिर खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेता हूँ 2-2:30 बजे तक। फिर 2:30 से या 3 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ 6 साढ़े 6 तक। तो 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और इसमें फ़ायदा भी हमें बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम एक घर बनाते हैं नॉर्मली और उसके लिए कंक्रीट ले आते हैं, तो कंक्रीट हमें एक कट्टा वैसे भी 100 रुपये का मिलता है। और उसका गाड़ी से ले आने का खर्चा, उसके बाद इतनी ऊपर चढ़ाने का खर्चा, वो हमें 200 रुपये का बैठ जाता है। और एक कट्टा तो लाएंगे नहीं, हम लाएंगे तो 200 कट्टे लाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमें। तो इसीलिए हम घर पे, लॉकडाउन भी है ही, घर पे फालतू बैठे भी हैं ही, तो हमने सोचा कुछ काम कर लेते हैं, कभी भविष्य में काम आ जाएंगे कंक्रीट भी। अभी दादी भी आ गई है मेरे साथ। हेलो 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 कर हेलो। हेलो हेलो। कैसे कैसे हो? कैसे हो आप? वो कोरोना से बच के रहे। कोरोना से बच के रहना है। लापरवाही ना करना। लापरवाही मत करना। जहाँ तहाँ मत जाना। अपने घर से रहना। तनी शरीर की देखना बस, और क्या है। मास्क मास्क लगाना। मास्क लगा के रखना। सैनिटाइज भी करना। है? सैनिटाइज भी करना। मनी सुनो। सैनिटाइज करना हाथ को। कमले। हाथ धोना बार बार। हाँ, हाथ धोना बार बार। पैर, हाथ, मुंह सब कुछ धो धा के साफ के रहना बस। सब किसी बगान नहीं है। अरे ये बस। दादी आपको प्रिकॉशन दे रही है। और भी आजकल उसके बाद काफ़ी ठीक है। मतलब जब वैक्सीन लगा था उसके बाद तो दादी की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन आजकल मस्त है दादी। और दादी आज दिन में सुनाएंगे आपको, दादी की कविताएं सुनाएंगे। दादी स्कूल तो कभी गई नहीं, लेकिन आपको सुनाएंगे दिन में। ये बना तीनों पारा सुनो बा। तीनों। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 7, 3 10 33। और तब सुनो और तब सुनो और तब सुनो लो आप। हिंदी में बोल। तब सुनाएंगे बाद में। ज़्यादा जिंदगी पाड़ा यार। मैंने 2 3 4 5 6 7 8 आधा ऑन आधा नहीं ऑन 9 तनी आधा ऑन आधा नहीं ऑन 10। दादी स्कूल कभी नहीं गई, लेकिन जैसे पापा ताऊ लोग पढ़ते थे तो दादी उनको सुन सुन के दादी को भी याद हो गया। दादी को 10 तक और उनकी जो स्कूल की प्रार्थना थी वो याद है अभी दादी को, बोलती रहती है उसी को। अब एक सूरवीर और आ गया मेरे साथ। अब ये भी थोड़ा अपना हाथ साफ करेगा इन पत्थरों में।
चलना कूदना जरा ये क्लास काल पे ना करे कानून यो बड़ी तेरा ना बड़े रोटी बड़े तो तमने ते में बात करता हाँ तो ना मारी अभी दादी से एक दादी से एक बात जानते हैं। दादी जब पहली बार बाइक में बैठी थी तो दादी को कैसा लगा था ना बताओ। मेरे को जब पहले से मैं बाइक में बैठा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि बेटा मेरी छाता छूट गई है। तो कहाँ छोड़ा तो ना कि यहाँ ऊपर में मेरे को याद नहीं है। बेटा ने कहा कि जब वहाँ छाता ला के आप जहाँ से जिस स्थान से छोटा है यहाँ से जाओ और लो। मैं गए मैं लाया हूँ। बेटा ने कहा माँ मिल गई। मैंने कहा हाँ गए हूँ मैं। तब बेटा ने अब बैठो अब मेरे को पकड़ो सामान करके। अब मैंने पकड़ा बेटा चल गई। बेटा के लिए कहा कि बेटा तो बहुत चला रही है अटका रहा है बहुत चला रहा है। बेटा ने कहा कि ना माँ ऐसा नहीं बोलना। मैं जैसे थोड़े थोड़े माटो चला मैं अभी उठी मट पहुँच चला हूँ। तब अब थोड़ा गए अब फिर उल्टी गई थोड़ा गए अब फिर उल्टी गई। अब पोत पूछे ना तुम जाओ तो के ऐसे हो गया उस दिन सीन। मैं दादी को लेके जा रहा था। मतलब दादी ने बोला मैं मायके जा रही हूँ तो मैंने बोला मैं लेके जाता हूँ तुझे बाइक में। लेकिन तब भी मैं भी अध कपड़ा ही था मतलब अनट्रेन था मैं उतना चलाना आता नहीं था। तो पापा ने सोचा अगर मैं ले जाऊंगा पता चला दादी भी गधेरे में मैं भी गधेरे में बाइक भी गधेरे में तो पापा ने मना किया और बोला कि मैं ले जाता हूँ तो दादी पहली बार बैठी थी बाइक में। तो दादी जैसे ही यहाँ से गई रास्ते में एक बार तो छाता ही छोड़ दी फिर छाता लेने वापस आई और पापा को बोल रही कि बेटा तू बहुत अटका रहा है मतलब बहुत तेज चला रहा है। तो पापा बहुत आराम से चल रहे थे पापा। लेकिन दादी ने ऐसे करा फिर रुकाया गाड़ी को फिर उल्टी करी मतलब 4 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटे लग गए उस दिन उससे बड़े तो पैदल ही चली जा रही दादी नहीं बंद करिए बेचता हूँ असम भाई के माथो हमें उल्टी ना तो चलो आओ नहीं ये कहते हैं ऐसे पार से नर्सरी देखें ता हां तो नर्सरी आओ बाहर बटन हम बैठे तो मैंने उल्टी करे आता पता है तो समोरा या आता बैठ गया ना अब तब बुटेदार में जाना का नो लोरो तन गाड़ी है ना कैसा हुए ना मेरे भाई अंत सरा कौन सा तब पहुंच गई दादी मायके मतलब लास्ट टाइम पे गिरे थे पापा और दादी बुटेदार में। हाँ कमर दर्द भयंकर वाला। मतलब मेरे को उतना वो पत्थर कूटने में उतनी आफत नहीं हुई जितने वो लास्ट के 2-3 पत्थर थे ना उसने मेरी हालत ख़राब कर दी। मतलब जल्दीबाजी में मेरे को लगा अब घर जाना है कमर बैंड हो गया। अब थोड़ा नहाता हूँ उसके बाद खाना खुना खा के फिर आराम करके फिर जाऊँगा। अभी थोड़ा टाइम है।